कानून एक ऐसा शब्द जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं बल्कि न्याय, अधिकार और समाज की नींव है। आज के दौर में लॉ एक ऐसा पावरफुल और रेस्पेक्ट वाला प्रोफेशन बन चुका है जिसमें एंडलेस प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक सफल एडवोकेट, लीगल एडवाइजर या फिर जज बनने के लिए शुरुआत कहां से की जाए। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पास राजस्थान के शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की लॉ डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर रिया कुमावत जी जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लॉ कैसा फील्ड है, इसमें किस तरीके के करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और आज के टाइम में ये इतना पॉपुलर क्यों बनता चला जा रहा है, इसके बारे में छात्रों को बताएं। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, लॉ है वो आज के टाइम में केवल एक करियर या फिर एक प्रोफेशनल कोर्स के रूप में ही नहीं देखा जाता है। सोसाइटी वाइज अगर हम बात करें तो सोसाइटी का हर एक इंसान है वो लॉ से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर देख लें या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर देख लें, बिल्कुल कई सारे लीगल टर्म्स या लीगल एस्पेक्ट से हमको यूज टू होना पड़ता है डे टू डे बेसिस पे। इसीलिए लॉ की अप्रोच है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी हो गई है आज के टाइम पे। और आज का यूथ कम से कम इतना अवेयर है कि उनको ये पता है कि जिस इंसान को लॉ की जितनी अच्छी समझ और जितनी अच्छी नॉलेज होगी वही देश का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है आज के टाइम पे। तो लॉ को एक करियर या फिर एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ना देख करके सोसाइटी को सुधारने का एक टूल के रूप में हमको उसको देखना चाहिए, उसके रूप में भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक बात और कि जनरली बहुत सारे कॉलेजेस की तरफ स्टूडेंट्स का ध्यान जाता है, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का लॉ डिपार्टमेंट अनदर कॉलेजेस से क्यों बेहतर है? जी सर, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है सीकर में, ये जो संस्थान है ये बाकी के इंस्टीट्यूशन से खुद को अलग इसलिए दिखाती है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल है वो एक्सपोजर दिया जाता है। यानी हमारा जो फोकस होता है वो बच्चों को केवल किताबों तक लिमिटेड रखना नहीं होता है, उनकी बाउंड्रीज के विद इन रखना नहीं होता है। हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम उनको रियल स्टोरी बेस्ड कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट करें क्लासरूम्स के दौरान, रियल लाइफ स्टोरी बेसिस पर आर्ग्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाएं, साथ ही साथ लीडिंग जजमेंट से उनको टैली या फिर यूज टू करवाए। अब बिसाइड्स दैट हम बच्चों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अप्रोच करवाने के लिए मूड कोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अच्छा। एक तरीके का आर्टिफिशियल कोर्ट ही मान लीजिए आप, जिसमें हम बच्चों को रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी केसेस देते हैं। अब बच्चे उस पर अपनी लीगल रिसर्च करते हैं, अपनी खुद की लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं और उसके बाद में जुडिशरी का एक पैनल बनता है और उसके सामने है वो अपोजिट काउंसिल से आर्ग्यूमेंटेशन रखते हैं। यानी बिल्कुल जैसा कोर्ट का माहौल होता है, मूड कोर्ट का बिल्कुल वैसा ही माहौल हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी वजह से बच्चे ने जो क्लासरूम में पढ़ा है उसके अलावा वो प्रैक्टिकल सिनेरियो से ना केवल चीजों को डिस्कस करता है बल्कि अप्रोच भी रखता है और एक तरीके का अल्टीमेट उसको एक्सपोजर मिलता है कोर्ट रूम जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सैद्धांतिक नॉलेज के साथ साथ उसको व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर वो जितना लेकर चलेगा, जितना वो अपने आप को प्रैक्टिकल में लेके आएगा, वो उतनी अच्छी एडवोकेसी या लीगल एडवाइजर आगे बन सकता है। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया मैम आपने। तो इसी कड़ी में एक अगला क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है, जो स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि हाई कोर्ट विजिट्स, जेल विजिट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट विजिट्स या फिर लीगल एडवाइजर्स के जो सेमिनार्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी में कितना इम्पैक्ट डालते हैं? क्या शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में ये सारी चीजें भी होती हैं? जी सर, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच तो रखते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों को आउटसाइड क्लासरूम भी एक्सपोजर देते हैं। इसके लिए हम बच्चों की रेगुलर है वो सेशन कोर्ट विजिट तो होती है बच्चों की, साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी एक्सपोजर मिलता है बच्चों को। इसके अलावा कोर्ट विजिट्स के साथ साथ लीगल एड क्लिनिक्स भी बने हुए होते हैं, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो लीगल एड क्लिनिक में काम करने वाले एडवोकेट्स हैं उनसे आम लोगों की जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन पे रियल टाइम डिस्कशन रहता है बच्चों का। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विजिट से बच्चों को ये एक्सपोजर मिलता है कि किस वो डायरेक्टली अपनी आंखों से ये देखते हैं वहां जाकर के कि एडवोकेट्स उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, उनके आर्ग्यूमेंटेशन में कौन कौन सी स्किल्स है जो बच्चों को हेल्प करने में आगे मदद करती है। तो इस तरीके का रियल लाइफ एक्सपोजर है वो बच्चों को विजिट से ही प्रोवाइड हो सकता है, जो कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो प्रोवाइड करवाता है बच्चों को। मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है स्टूडेंट्स पर, क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट है वो क्लासेस भी इधर ले रहा है, उसकी विजिट्स भी सारी हो रही है, यानी कि कोर्ट विजिट कर रहा है, जेल विजिट कर रहा है, लीगल एडवाइजर्स के सेमिनार को प्रॉपर अटेंड कर रहा है, तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में किस तरीके का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द 3 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम? सर देखिए,
चीजों को क्लासरूम तक लिमिटेड रखना ही अपनी अप्रोच नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल साइड से अगर हम देखें तो चीजें काफी ज्यादा डाइल्यूट हो जाती हैं या काफी ज्यादा चेंजेस रहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में बच्चों की चीजें। तो कहीं ना कहीं बच्चों का वो फियर ही ओवरकम करने के लिए हम बार बार बच्चों को प्रैक्टिकल चीजों से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे में इस बात का कॉन्फिडेंस आए कि जो चीज या जो डिस्कशन हमारा क्लासरूम में हुआ है, सेम अप्रोच हमको क्लासरूम के बाहर भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोर्ट्स में आप मान लीजिए, चाहे जेल विजिट्स के दौरान मान लीजिए, या फिर कंसल्टेशन के दौरान मान लीजिए, जो इनको लीगल एड्स में प्रोवाइडेड होती है। बिल्कुल। इसी कड़ी में एक छोटी सी बात जो मैं पहले आपसे करनी भूल गया कि 2 तरीके के प्रोग्राम शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में है। एक तो 3 ईयर LLB प्रोग्राम है और एक 5 ईयर BA प्लस LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो जनरली स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये प्रोग्राम क्या है, इनको कौन कर सकता है, तो एक बार उस पर भी आप चर्चा करें। जी सर, देखिए लॉ है वो 2 तरीके से चलता है। फर्स्ट ऑप्शन रहता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी 12th स्टैंडर्ड है उनको पास आउट किया, किसी भी स्ट्रीम से। हाँ, किसी भी स्ट्रीम से, वेदर आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, मैथ्स, कॉमर्स, बायो, वेदर कोई भी उनका स्ट्रीम रहा हो। तो हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए ऑप्शन रहता है BA LLB का। अब उसमें ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अब ये डिग्री है, नॉर्मल डिग्री कोर्सेज के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री को भी कवर कर लेता है, यानी BA के साथ साथ ये लॉ के स्ट्रीम को भी कवर कर लेता है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल अप्रोच है 5 ईयर कोर्सेज में बच्चों को ज्यादा मिलती है, और कंसिडरेबल भी ज्यादा रहते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स हैं। बिसाइड्स दैट अगर हम बात LLB की करें तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, वेदर आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है। ये हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए ओपन है ये वाला ऑप्शन भी। ज्यादातर इनमें वो बच्चे आते हैं जिनको एक्चुअल में लीगल अवेयरनेस या लीगल नॉलेज चाहिए होती है आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है वो अवेलेबल रहता है। बाकी इंटीग्रेटेड है वो सिर्फ 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइडेड है। यानी कि जो विद्यार्थी अभी 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और लीगल लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो आप BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करके एक सफल एडवोकेट बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात मैम। जैसा कि आपने बताया कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज और जजेस द्वारा सेमिनार्स और वेबिनार्स रेगुलर बेसिस पर शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में कंडक्ट कराए जाते हैं, तो रियल लीगल वर्ल्ड में स्टूडेंट्स पर किस तरीके का प्रभाव वो सेमिनार्स छोड़ते हैं? देखिए सर, जो स्टूडेंट्स हैं कोर्स तो वो अपने ऑप्शन पे ऑप्ट करते हैं, लेकिन आप अगर हम बात रियल लीगल वर्ड की करें तो एक स्टूडेंट है, एक लॉ का स्टूडेंट है, वो रियल लीगल वर्ड में या तो एडवोकेट के रूप में काम करेगा या एज अ लीगल एडवाइजर काम करेगा या जुडिशरी सेक्टर में जाएगा, वो एक जज के रूप में अपॉइंटेड रहेगा। अब इन सारी चीजों से गो थ्रू करवाने के लिए हम बाय द टाइम है सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं। सेमिनार्स में हमारा फोकस होता है कुछ रिटायर्ड जजेस को बुलाना, या अभी ऑन बोर्ड जजेस हैं उनको हम बुलाते हैं, साथ ही साथ कुछ एक्सपर्टीज होते हैं लीगल एडवाइजर के सेक्टर में, हम उनको बुलाते हैं। अब जब ये लोग आते हैं सेमिनार्स के दौरान तो ये अपने रियल लाइफ केसेस पर डिस्कशन करते हैं बच्चों से, जिससे बच्चों का गोल है या फिर एक तरीके का माइंडसेट है, एक तरीके का विजन है, वो क्लियर हो जाता है बच्चे के दिमाग में, क्योंकि रियल लीगल वर्ल्ड में उनको वो सारी चीजें फेस करनी होती है जो चीजें वो लीगल एडवाइजर या जजेस ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो एक तरीके से बच्चे को वो मेंटली बूस्टअप कर देता है या उनका मोरल डेवलप कर देता है कि उसको आगे चल करके किस तरीके से लीगल वर्ल्ड में अपनी जगह बनानी है। यानी कि वो पहले से माइंड मेकअप करके चलता है और ये कॉन्फिडेंस बच्चों का बूस्टअप कर देते हैं। अब अगर बच्चा चाहे आगे एडवोकेसी करना चाहे या फिर वो जैसा मैम ने बताया जुडिशरी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते होंगे जजेस के जाने के लिए, तो उसमें शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर क्या हेल्प करता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए? जिन बच्चों का माइंडसेट या विजन हमेशा से क्लियर रहता है कि उनको जुडिशरी साइड ही जाना है, कई सारे बच्चों और पेरेंट्स के मन में ये चीज रहती है पहले से। अब जिन स्टूडेंट का विजन या गोल क्लियर है कि उनको आगे चल करके जुडिशरी में जाना है, SGI में यहाँ पे एक कंपटीशन विंग बना हुआ है। ये कंपटीशन विंग है, डे 1 से ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं उनको कहीं ना कहीं डे 1 से ही कहीं ना कहीं प्रिपेयर करता है, चाहे वो जुडिशरी के लिए हो या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो। यानी कि बच्चा वेरी फर्स्ट डे से सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए भी वहां पर तैयारी कर सकता है। SGI में कंपटीशन विंग इसके लिए काम करता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर न सिर्फ एडवोकेसी या एक अच्छा लीगल एडवाइजर बनाने के लिए काम कर रहा है, बल्कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं या सरकार में सेवाएं देकर एक अच्छा जज बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वेरी फर्स्ट डे से आपकी मदद करता है, ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। आज के समय में अगर बात करी जाए तो इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ और कॉर्पोरेट लॉ और लीगल एथिक्स की डिमांड लगातार बढ़ती चली जाती है, तो
इन नई टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन नए सब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से डील करता है? देखिए, तो अगर बात हम मल्टीनेशनल कंपनीज की करें तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ कंपनीज इंडिया में भी होती है और फॉरेन में भी होती है। फॉर एग्जांपल यूएस में कोई कंपनी है, अब उन दोनों कंपनीज के बीच में कोरिलेशन किस तरीके से चलेगा, मल्टीनेशनल डीलिंग उनके बीच में किस तरीके से होंगी, तो इनको लेकर के कई बार कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं और उनके लिए एक लीगल एडवाइजर की, एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत होती है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए, चाहे वो टैक्स के बेसिस पे देख लीजिए या प्रॉपर्टी लॉज जो चलते हैं उनके बेसिस पे देख लीजिए, या साइबर अटैक्स जो चलते हैं, या कंपनीज के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन या डीलिंग को लेकर के जब बात डिस्कशन या लॉस पे आती है, तो हम जितने भी क्लासरूम डिस्कशन में बच्चों को अप्रोच करते हैं या जितने भी सेमिनार्स या वेबिनार्स ज्वाइन करवाते हैं, उन पे ये जो करंट ऑनगोइंग लॉज हैं इन पे हमारा मेनली डिस्कशन रहता है। अब बच्चों को ये अप्रोच मिल जाती है कि बात अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी की करें जिनका ऑफिस फॉरेन में भी है या इंडिया में भी है, तो वो किस तरीके से लीगल पॉइंट पे काम करेगी, कौन से लॉज है, इंडिया के लॉज हैं या फॉरेन लॉज है, वो किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे और किन तरीके से हम इंडिया में उनको कोर्ट रूम में अप्रोचेबल बना सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि स्टूडेंट्स पर फुली फोकस्ड तरीके से हम तैयारी करें। अंत में एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि काफी डीप डिस्कशन, डीप नॉलेज आपने दी, ये बहुत अच्छा टेक्निकल फील्ड है एक तरीके से, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, BA प्लस LLB, या फिर जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और वो LLB प्रोग्राम में एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, तो उनको या उनके माता पिता को आपका क्या संदेश है? जी सर, तो अभी जिन बच्चों ने जस्ट 12th पास आउट किया है, उन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को मेरा यही एक साफ क्लियर मैसेज है कि लैक ऑफ गाइडेंस या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो उनका विजन काफी लिमिटेड रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग या MBBS के पीछे दौड़ पड़ते हैं, यानी उनको लगता है कि लॉ के सेक्टर में बहुत लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है। नेशन को सर्व करना चाह रहे हैं या आपके दिल के अंदर है किसी को जस्टिस दिलवाने का जज्बा, तो बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए लॉ के सेक्टर से और कोई बेहतर नहीं हो सकता है। अब इसके लिए जरूरी है एक सही इंस्टीट्यूशन का चुनाव करना। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आपको चुनना पड़ेगा जो ना केवल आपको दिशा दिखाए बल्कि उस रास्ते पे या उस दिशा पे चलना कैसा है वो भी बताए, जो कि आमतौर पर SGI में हम ऐसा ही करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स को लॉ में अपना सुपर करियर बनाना है तो वो शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को अपने करियर ऑप्शन में प्रायोरिटी दे सकते हैं। बिल्कुल, मैम के साथ जो बातचीत रही वो बहुत ही दमदार बातचीत रही। अब एक बात तो साफ हो गई कि लॉ सिर्फ एक कैरियर ही नहीं है बल्कि समाज में बदलाव लाने की एक ताकत भी है। तो दोस्तों, जब बात होती है सही गाइडेंस और प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, तो राजस्थान का अग्रणी संस्थान शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का लॉ डिपार्टमेंट प्रायोरिटी पर आता है। तो अगर आप भी लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉलेज विजिट करें या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में, ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।